नमस्कार, मैं हूं रविश तिवारी और आप देख रहे हैं एसआर प्राइम न्यूज। अभी हम मौजूद है सिंदरी के आईएम टाइप रंगामाटी। रंगामाटी का ये प्रिंस क्लब के द्वारा पिछले 50 वर्षों से 1973 में पहली बार यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था और आज 50 साल बाद यानी कि 2023 में फिर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार खास इसलिए है कि यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रिंस क्लब के अध्यक्ष रुपेश कुमार मुन्ना जी। इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होगा और पंडाल में क्या बन रहा है और साथ ही इस बार जो मेला लग रहा है इस पर लोगों को कैसे जानकारी ये पहुंचा रहे हैं। आइए इनसे सीधा बात करेंगे रुपेश कुमार मुन्ना जी से। देखिए, इस बार हमारे प्रिंस क्लब में 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और ये समारोह हम लोग पिछले साल ही तय कर लिए थे कि इसे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसके लिए हमने एक बैठक किया, समाज को एकत्रित किया। यहाँ 50 साल से पूजा होते हुए हो गया था, यहाँ मंडप का निर्माण नहीं हो पाया था। मंडप का निर्माण नहीं होने का कारण 2002 में हमारा फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो जाने के चलते लोगों का पलायन हो गया था। वैसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इसके चलते यह मंडप नहीं बन पा रही थी। लेकिन माँ की कृपा और आई और इस बार हम लोगों ने इस मंडप को बहुत ही अच्छे ढंग से बनवाया और इस बार स्वर्ण जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में हमने 1 लाख का पंडाल भी बनवाया है। वह पंडाल का नाम इंडिया गेट है, उसके तर्ज पर ही पंडाल बन रहा है। इंडिया गेट के ही एकदम हो एज इंडिया गेट ही बनेगा। और हम लोग इस अवसर पर मेला का भी आयोजन किए और इस मेला को इसलिए लाया गया है कि लोगों को इसका आनंद मिले। 50वां साल होने का यह संदेश भी जाए कि 50वां साल बहुत धूमधाम से मन रहा है। मेले में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? मेले में फिलहाल कुछ सामानें आ चुकी हैं, जैसे बड़ा नाव हो गया, छोटा नाव हो गया, मिकी माउस बच्चों का जो चीज है वो आ चुका है और अभी आना बाकी। बड़ों के लिए क्या क्या आ रहा है, जैसे कि झूला, तारामाची ये सब वगैरह? देखिए, ये प्रोसेस चल रही है। अच्छा अच्छा। ये हो सकता है आए, बहुत कोशिश चल रही है, बातचीत हो रही है। वो आने का सूचना हुआ है लेकिन श्योर अभी नहीं है, लेकिन आना है। राजनीतिक क्षेत्र में आप काफी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यूनियन संगठन के आप सचिव हैं, तो राजनीतिक का जो सिंदरी में जो लोगों की समस्या है या यूनियन की जो लेबर की समस्या है, यहाँ पे सिंदरी एफसीआई है या एसीसी है, इसमें आपके क्या देखते हैं, मतलब क्या समस्या है लोग? सिंदरी सुंदरी है और ये सुंदरी एफसीआई रहने पर थी, अब ये सिंदरी सुंदरी नहीं रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सिंधी वासियों को एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। तो उन्होंने फिर से काठ कारखाना को पुनः चालू कराने का काम किया है। परंतु यहाँ जो लोकल मैनेजमेंट है, जो हल के मैनेजमेंट है, वह यहाँ के लोगों को नहीं रखना चाहती है, वो लोकल मजदूर नहीं रखना चाहती। इसके लिए मैं बहुत बार प्रयास किया। क्यों नहीं रखना चाहती है? इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि वो लोग लोकल को कहते हैं कि वो लोग रहेंगे तो हम लोगों का बंदर बाट नहीं हो पाएगा। जो बाहर के मजदूरों के साथ वह शोषण करते हैं, वो शोषण यहाँ के मजदूरों के साथ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो लोग नहीं रखना चाहते हैं और यहाँ के प्रबंधन दलालों के बातों पर ये काम करती है। तो जनप्रतिनिधि क्या कर रही है यहाँ की? जनप्रतिनिधि के भी लगी हुई है और लेकिन बात मैनेजमेंट की है, तो मैनेजमेंट अपने तरीके से चल रही है।
वो जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है HURL की, जो हर्ल हमारे हर्ल। पास है, हम्म, कि उनके अधिकारियों को फोन करिए तो सबसे पहले वो रिस्पांस नहीं देते हैं। वो आप 10 बार कॉल कीजिए, 20 बार, वो जनप्रतिनिधि को हम्म। कुछ वैल्यू नहीं देना चाहते। मतलब कोई जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा। और मजदूरों का सिर्फ शोषण शोषण हो रहा है। शोषण ही हो रहा है। ये जो हर प्लांट सिंदरी में आई तो सिंदरी के लोग बहुत खुश थे कि रोजगार आया, लेकिन सिंदरी के लोगों के लिए यह हर प्लांट श्राप बन के आ गया है। यहाँ कोई सिंदरी के लोगों को रोजगार देने का काम हल प्रबंधन नहीं कर रहे। तो आगे आप लोग क्या करेंगे अगर इस तरह का रवैया रहा हर्ल का? आंदोलन में जाएंगे, आंदोलन एकमात्र करेंगे। रास्ता आंदोलन ही बचता है। हाँ, क्योंकि आंदोलन ही एक रास्ता है जिससे प्रबंधन को झुकाया जा सकता है। और वो हम लोग बहुत जल्द करेंगे। अच्छा, सिंदरी के क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पे सड़क कई जगह तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन कई जगह सड़क ऐसा है काफी जर्जर अवस्था में है, नाली की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में आप क्या देखते हैं यहाँ पे? देखिए, मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। लगभग 40% और सुधार लाना होगा, तब जाके स्वास्थ्य और शिक्षा सुचारू रूप से चलेगी और बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। यहाँ नाली की कमी है, और हमारे 55 नंबर वार्ड के जो पार्षद रहे हैं साहेब राम हेम्ब्रम, उन्होंने बहुत अपना प्रयास से बहुत ही काम किया है। उन्होंने बहुत नाली रोड बनवाया, लेकिन जितना उनसे बना और जितना उनका वो सक्षम थे, उन्होंने इस क्षेत्र में काम करवाया। यानी उनके कार्यकाल को आप बेहतर मानते हैं आप? हाँ, मैं मानता हूँ। विधायक सांसद से आप क्या मांग करते हैं सिंदरी के लोगों के लिए? सिंदरी के जो विधायक जी हैं अभी वो अस्वस्थ हैं, लेकिन उनका जनप्रतिनिधि काफी एक्टिव है। धनबाद के जो सांसद हैं पशुपति नाथ सिंह जी, इन सब से आप सिंदरी के लोगों के लिए क्या मांग करते हैं? इस सांसद महोदय से मैं यह मांग करूंगा कि सिंदरी में एक बहुत कठिन परिस्थिति आई हुई है वाटर को लेके, उसमें उनका हस्तक्षेप रहने से हम लोगों को यहाँ आवास मिल सकता है। वो दिल्ली तक हमारी आवाज को उठा सकते हैं, और हम लोग उनको सांसद चुनकर भेजे हैं, दिल्ली भेजने का काम किए हैं, तो उनका दायित्व भी बनता है। CI द्वारा सिंदरी वासियों के कुछ क्षेत्रों में नोटिस दिया गया था कि वह उस जगह को खाली कर दें। अच्छा। कुछ संगठनों ने गेट का घेराव भी किया। कुछ संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर सांसद के पास अपनी बातों को रखा। अभी फिलहाल मैं सांसद महोदय से यह आग्रह करूंगा कि सांसद महोदय, आप हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, यह और सरकार आपकी है, आप अपने सरकार में हमारी इस क्वार्टर की समस्या को जरूर रखें कि हम लोगों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े। ये लोग अनलीगल रह रहे हैं कि ये लोग लीज के तहत पे रह रहे थे? देखिए, जिनको नोटिस किया गया है, जिसको नोटिस किया गया है वो लगभग सोचिए 50 वर्ष से रह रहे हैं, तो उनको एक तरह से लीगल भी माना जाए और कागजी तौर पे देखा जाए तो वो अनलीगल है, लेकिन हमारा बात सुन लिया जाएगा। 50 साल से रह रहे हैं, उस समय FCI को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको दिक्कत थी तो पहले ही वहाँ बसने नहीं देना चाहिए था, और जब बसे हुए हैं तो उन लोगों को उजाड़ने का काम ना किया। अगर आपको उस जगह की जरूरत है तो मैं यह मांग करूंगा सरकार से कि उन लोगों को अटल आवास योजना के तहत उन लोगों को मकान बनाकर देने का काम केंद्र सरकार। पानी की यहाँ पे समस्या कैसी है मुन्ना जी? पानी की समस्या यहाँ पे? ये पानी की समस्या है, और यहाँ पानी दिन में हर्ल के द्वारा
एक टाइम दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को पूर्ति उस पानी से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पानी की सीमा है 1 घंटा चलने की। उसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो मैं ये भी मांग ये करूँगा, पानी सप्लाई कहाँ से आती है? ये सप्लाई हमारे दामोदर से आती है, वो सेटली टैंक में जाती है, वहाँ से फिल्टर होके हम लोगों के घर तक टंकी में दिया जाता है, टंकी से हमारे घरों तक पहुँचाया जाता अच्छा है। अच्छा। और बिजली की व्यवस्था थोड़ा खराब है। बिजली की व्यवस्था खराब होने के कारण ही पानी में भी विलम्ब होता विलम्ब होता है। है। जिला प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से एक आवेदन और करूंगा कि सिंदरी के मेन रोड और पूजा स्थल के इलाकों में लाइट लगाने का काम करें, क्योंकि पूजा घूमने वाले राहगीर जो हैं उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और इस पूजा के माहौल में छिनतई की घटना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। बढ़ जाती है। इसलिए सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जिला प्रशासन करे, और जितने भी मेन रोड हैं उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, उस गड्ढे को भी भरा जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे पूजा के माहौल में। तो ये थे प्रिंस क्लब के अध्यक्ष रुपेश कुमार मुन्ना जी। इन्होंने सिंदरी क्षेत्र में जो समस्या अभी बहुत विकराल समस्या है, जो क्वार्टर की समस्या है, नली की समस्या है, त्योहार नजदीक आ रहा है, दुर्गा पूजा का इतना बड़ा त्योहार है, फिर दिवाली है, फिर छठ है, तो रुपेश कुमार मुन्ना जी का कहना है कि पानी का समस्या तो है ही, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को बिजली की भी जो व्यवस्था है इसको भी जो है दुरुस्त करना चाहिए।